tin tak da din din da tin tin tak dina di dina dina di dina din tak dina tuna katta tak tak dina din din da din din tak tak dina katin tak tak dina tin tin tak da din din da tin tin tak dina di dina dina di dina din tak dina tuna katta tak tak. And we are now ready to begin our next session, Choti Screen Ki Badi Fatuhat. The moderator for the session is Dr. Shaista Lodi. She is a renowned television host, aesthetic physician, and entrepreneur. Over to you, Shaista. To inspire progress and realize human potential. But the world is changing. When all information is at our fingertips, data needs understanding. As content crowds every screen. Check 1, check 2. Bismillahirrahmanirrahim. ओके, मैं KLF के बिहाफ पर आप तमाम सामीन को खुशामदीद, हाजरीन और सामीन को खुशामदीद कहूँगी। और ये जो अगला 1 घंटा है, आई एम श्योर कि वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। वो सिर्फ इसलिए नहीं कि टॉपिक बहुत अच्छा है, बल्कि इसलिए कि इस टॉपिक को जो होल्ड करने वाले 4 लोग हैं, जो मेरे पैनलिस्ट हैं, वो एक्चुअली सेशन का जो टाइटल है अपने गले में उसका तमगा पहले ही लिए हुए हैं। उनके जो नाम हैं, जब मैं वो लूँगी और वो इस स्टेज पे आएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि छोटी स्क्रीन की बड़ी फतूहात, इसको क्यों टाइटल दिया गया है सेशन को। तो मेरी और आपकी, हम सब की बहुत सारे प्यार और तालियों में मैं अपने पैनलिस्ट को स्टेज पे दावत दूंगी, जिसमें से के सबा हमीद साहिबा, सरमद खूसट, नदीम बेग और नूरुल हुदा शाह साहिबा हैं। और जैसे कि आई एम श्योर आप सब इस पंडाल में मौजूद लोग ये जानते होंगे कि इन सारी शख्सियात का अपने अपने हवाले से एक बहुत बड़ा नाम है और इनकी इतनी ज़्यादा अचीवमेंट्स हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो मैं लोगों को ये बता रही थी कि छोटी स्क्रीन की बड़ी फतूहात जो हैं, वो ये जो 4 नाम हैं, इतने बड़े नाम हैं कि मैं इनका अलग अलग इंट्रोडक्शन देने लगूं तो अगला 1 घंटा मेरा वैसे ही गुजर जाएगा। और मुझे पता है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को, ये भी मुझे यकीन है कि बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता होगा कि इन्होंने हमारी छोटी स्क्रीन के लिए क्या क्या अचीवमेंट्स की हैं। तो इसीलिए आज इस वक्त ये स्टेज पर मौजूद हैं। मैं ये चाहूँगी कि हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन का, और उसके बाद हम पब्लिक को जल्दी इन्वॉल्व कर लेंगे बातों में, ताकि इनको ज़्यादा टाइम मिल सके। कैसी हैं आप समामी साहबा? ठीक हैं, खैरियत से हैं? माइक सबके ऑन है? ऊपर तो टेप लगी हुई है। ऑन है क्या? अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जब हम कहते हैं कि मीडिया हमारी ज़िंदगियों में लाइफ इन्वेड कर लेता है, मैं आज भी सोचूं तो अपने बचपन की मुझे वो डॉक्टर ज़ोया हसीना मोइन साहिबा की लिखी हुई याद आ जाती है, और मैं सोचती हूँ कि वो कहीं मुझ में चल रही है। तो टेलीविज़न स्क्रीन हमारे सोचने के अंदाज़ में, हमारे फ़ैसला लेने के अंदाज़ में, ज़िंदगी गुजारने के अंदाज़ में इतना बड़ा रोल इम्पॉर्टेंट प्ले करता है, इन्वेड कर देता है। टेलीविज़न हमारी ज़िंदगियों में इतना घुस जाता है, और आप लोग अपनी कहानियों के, अपने ड्रामास के, अपने कैरेक्टर्स के थ्रू उसको रास्ता और मंजिल देते हैं, उसको एक शक्ल देते हैं। तो हम अगर बात करें कि पाकिस्तानी ड्रामा आगा हशर काश्मीरी उस वक्त से लेके आज तक, नदीम साहब मैं चाहूँगी ये जवाब पहले मैं आपसे लूँ कि ये जो चेंज आया है और अब हम कहते हैं कि ये जो ड्रामा चेंज हुआ है उस वक्त से लेके अब तक, तो आपको क्या लगता है कि वाकई ड्रामा उस वक्त से अब तक चेंज, जो नॉर्मल एक आसपास की चेंजेस की बात नहीं कर रही मैं, ड्रामे का कैरेक्टर चेंज हुआ है, जवाल पजीर हुआ है ड्रामा? अच्छा, मेरा ख्याल है कि ड्रामा, जहाँ से आपने बात शुरू की आगा हशर से, थिएटर था, रेडियो था, फिर टीवी आया, कहानी सुनने का एक सदियों से एक शौक़ रहा है लोगों को सुनाने का और सुनने का। सो वो एवॉल्व होता गया विद द टेक्नोलॉजी, और अब
ड्रामा जो है वो एक थिएटर से निकल के एक सेल फोन तक आ चुका है। सो ये तो एक टेक्निकल डेवलपमेंट थी ऑफ दिस। मुझे लगता है ड्रामा बहुत इवॉल्व हुआ है। जिस जिस तरह से लोग ग्रो किए हैं और उसकी डायनामिक्स चेंज होती रही हैं ड्रामे की, तो ड्रामा भी इवॉल्व करता रहा है। एट दिस पॉइंट व्हेन वी आर सिटिंग हियर और हम बात कर रहे हैं ड्रामे पे, तो किसी वजह से कर रहे हैं क्योंकि लोग देखते हैं वो ड्रामे, उसमें अच्छे बुरे हर तरह की अपनी पसंद होती है लोगों की। लेकिन ड्रामा इवॉल्व किया है, लोगों ने बहुत कोशिश करके उसमें हर तरह की जिद्दत लाने की कोशिश की है, चाहे वो विजुअल हो, चाहे वो कहानी में हो, किरदारों में हो। अच्छा, नूरापा, आपसे बात करना चाहूँगी कि जब नॉवेल को हम ड्रामे में लेकर आते हैं, नॉवेल निगारी से उसको जब ड्रामा बनता है, तो आपको लगता है कि आपका हर वो कैरेक्टर जब आपने जो जैसे नॉवेल लिखते हुए कंसीव किया, उसी तरह से डायरेक्टर ने उसको उसी तरह से पोर्ट्रे किया है जब वो स्क्रीन पर आया, या लगता है कि उसमें तब्दीली बहुत आ जाती है? देखिए, नावल की दो इकसाम हैं। एक है पॉपुलर नावल, पॉपुलर फिक्शन जो मैं उसे ये डाइजेस्ट राइटर्स ये वो नहीं कहूँगी, पॉपुलर है जी, और इन पर ड्रामा बन रहा है और बनता रहेगा। राइटर्स नावल्स की जो हैं उन्हें ये शिकायत रहती है कि डायरेक्टर हम जिस तरह हमने सोचा उस तरह नहीं किया वगैरह वगैरह, क्योंकि ज़ाहिर है कि हर राइटर समझता है कि मैं ज़्यादा बेहतर, मेरी बात जितनी गहराई में मैंने कही है। दूसरा नावल है जिसका ताल्लुक अदब से है, जो बड़ा नावल है और जो बड़े जिसकी जर्नी ज़मानों पर ठहरी होती है। उन नावल्स पर ये नदीम बताएंगे, सरमद बताएंगे कि उन एक्चुअली वो नावल्स मुश्किल हैं, लेकिन उन पर काम किया जा सकता है। रिसेंटली गार्सिया मार्केस का जो नावल है उस पर हैरान करने वाली सीरीज़ आई है, जो हम देखते हैं कि लगता है कि हम दोबारा वही नावल पढ़ रहे हैं। सो इस तरह का काम करना चाहिए। अभी हम आगे बढ़ेंगे बात करते हुए, तो ज़ाहिर है कि सोसाइटी का और जो भी सूरत हाल है उसका ज़िक्र आएगा ड्रामा के हवाले से, मैं अभी से नहीं कह रही। लेकिन बड़े नावल्स पर उर्दू में, बल्कि पाकिस्तानी अदब जो है जी, उर्दू में, सिंधी में, सराइकी में, पंजाबी में, बिलखुसूस उर्दू सराइकी और सिंधी में बड़े बड़े नावल्स रखे हैं और इन पर काम होना चाहिए। और जब तक हम पॉपुलर फिक्शन अपनी जगह सही है, ठीक है, उसकी डिमांड है, लेकिन जब तक हम अदब से बड़े नावल्स को लेकर नहीं आएंगे ऑडियंस के सामने, हमारी सोसाइटी जो है, हमारे लोग जो हैं, वो इस तरह टुकड़ों में बटे रहेंगे और उनको पता नहीं चलेगा कि ये किस ज़मीन पर हम बैठे हैं और इसका कल्चर क्या है, इसकी कहानी क्या है, इसके मसाइल क्या हैं। अच्छा, मसाइल की आपने बात की, तो सरमद, अब फिल्म मेकर तो हैं, उसके बाद स्टोरी टेलर और अब टीचर भी। मुझे ये बताएं कि आपको लगता है कि हमारे ड्रामाज में जो सोशल वैल्यूज़ या जो सोशल प्रॉब्लम्स इवन दिखाई जाती हैं, वो बहुत सतह पर बहुत ही सुपरफिशली या शैलो आप उसको कह लें, उसकी अप्रोच होती है। हम ज़रूर बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं रेप की, लेकिन हम कभी ये बात नहीं करते कि वो जो रेपिस्ट है वो एक्चुअली बना क्यों और उसकी क्या वजूहात थी। डू यू थिंक कि हम बहुत सुपरफिशियली डील करते हैं फिल्म और ड्रामा बनाते हुए इन प्रॉब्लम्स को? आई थिंक जनरलाइज नहीं हम कर सकते। जहाँ एक चीज़ इतना साइज में ग्रो कर जाती है, television from being one channel, state run channel, to now this thriving business जिसमें बहुत सा पैसा, बहुत से इदारे, बहुत से इन्वेस्टर्स मौजूद हैं, तो उसमें बहुत से एंगल्स ऑफ कोर्स शामिल हो जाते हैं। जहाँ पॉपुलर एंटरटेनमेंट का जब एक किसी चीज़ के ऊपर लेबल लगेगा, तो वहाँ बहुत सा बैक एंड फोर्थ हो रहा होता है, ये देखा जा रहा है, ये नहीं देखा जा रहा, इसके ऊपर पैसा बन रहा है, इसके ऊपर रेटिंग आ रही है।
तो मैं ये कहूँगा कि मे बी एक फ़ेज़ ऐसा गुज़रा जहाँ बहुत ज़्यादा केओस था, क्योंकि एकदम से ग्रोथ हुई चैनल्स की। जिस तादाद में ड्रामा बन रहा है, आई डोंट थिंक किसी ने भी इमेजिन किया था कि इतना ड्रामा हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, इवन इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी अलोन। तो उसमें मे बी बेशतर चीज़ें आपको एंटरटेनमेंट के ज़ुमरे में ही नज़र आती हैं, लेकिन कहीं न कहीं अब वो ज़ुंबेश होना शुरू हो गई है कि शायद ओवरटली आप ये नहीं कह सकते, वो भी मुझे लगता है एक तरीका गलत है कि कोई प्रोपेगेंडा की शक्ल में हम सिर्फ एक कहानी सुनानी शुरू कर दें। तो थोड़ी बहुत लेयरिंग ऑफ सुपरफिशियल के अलावा आपको दिखने लग गई है। सब जी, चीज़ लेकिन शायद वो शायद उस पॉपुलैरिटी को नहीं टच करती है, प्रॉबेबली लोगों के लिए एक्सेप्टेबल उस तरह से नहीं होती है, या अप्रूवल सोसाइटी का उसको उस तरह से नहीं मिलता। आप तो खुद इस पे बहुत, आपके पास चीज़ें, आपकी अपनी बहुत सारे आपके पास चीज़ें मौजूद हैं जिसके ऊपर बात हो सकती है, बट मैं या उस तरफ नहीं जाऊंगी। मैं सिर्फ ये इसलिए पूछ रही हूँ कि मुझे लगता है कि हम जो डीप चीज़ है, जो एक्चुअली कोर है प्रॉब्लम, उसके ऊपर बात नहीं करते। हम बहुत सुपरफिशियल रहते हैं अभी भी। शायद वही जो आपने कहा कि इतना पैसा इंडस्ट्री में लग रहा है, इतनी चीज़ें, तो उसके लवाजमात डिफरेंट होते हैं, फिर उसको डील। इफ़ आई कैन से कि गुंजाइश यकीनन है, और बहुत गुंजाइश है, और बहुत ख्वाहिश भी है। हर कहानी सुनाने वाला ये चाहता है, वो पहले लिखने वाला भी, अदाकार भी, सबको हिदायतकार भी, सबको लगता है कि मतलब जो पहले किया है उससे कुछ फ़र्क करें। कहीं आपको लगता है कि नैरेटिव्स में ओवर सिम्प्लिफिकेशन होने लग गई है, लेकिन हमारा ड्रामा जो बुनियादी तौर पे जो द ग्लोरियस डेज़ जिनको हम कहते हैं, वो अपनी ग्रिट के लिए, अपने रियलिज़्म के लिए, अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज़ की वजह से जो स्ट्रेंथ्स थी, स्क्रिप्ट एंड एक्टिंग, उनकी वजह से ज़्यादा मशहूर था। अब वो मिज़ाज यकीनन बदल रहा है। आपके ड्रामे की स्क्रीन काफ़ी रिच हो गई है, आपकी टेक्निकैलिटीज़ जो हैं, वो अब हम कम्पीट करना शुरू हो गए हैं विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो देयर इज़ अ लॉट टू बी डिज़ायर्ड, येस आई एग्री, बट आपको कहीं न कहीं ऐसा काम अब दिखने भी लग गया है, जिसमें बातचीत शुरू हो चुकी है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ रूम, देयर इज़ अ लॉट सी ऑफ नीड। चेंज। जी। सबर जी, अभी हाल ही में जो आपका एक ड्रामा आया नूरजहाँ, जिसमें आपने ये प्रूव कर दिया कि आपको कोई नहीं टच कर सकता, आज भी नहीं टच कर सकता रियली। तो लेकिन उसका भी, अगर हम जैसे बात कर रहे थे, उसका जो कंटेंट था, उसके जो डायलॉग्स थे, कभी कभी एक्टर एक्टर तो चूंकि वो एक्टिंग कर रहा है उस वक्त, लेकिन कभी आपका दिल चाहता था कि आप डायरेक्टर के साथ बैठे और बोलें कि ये मुझे नहीं बोलना, ये मुझे नहीं करना, हाथ उठाने का बोला है तो मैंने नहीं उठाना। अच्छा, ये एक बड़ा टची सा सब्जेक्ट है इस वक्त मेरे लिए, क्योंकि उम, जब हम एक किरदार अदा कर रहे होते हैं तो हम वो किरदार होते हैं। हम्म। फिर वहाँ मैं और मुझे निकाल देना चाहिए, हम्म। क्योंकि वो किरदार हाथ उठा सकता है कि नहीं ये देखना पड़ता है ना। हम्म। अगर तो वो किरदार हाथ उठा सकता है तो फिर हाथ उठाने की ज़रूरत है, और अगर वो कहानी में जस्टिफाइड नहीं है तो फिर ज़रूरत नहीं है। तो अभी ये जो एक्टर्स को क्रिटिसाइज़ तो नहीं, खैर मैं कहूँगी, यानी कि पूछा जाता है उनसे कि ये आपने क्यों किया? भई मैं तो वो किरदार थी। अगर मैं अपने तौर पे करूँगी तो शायद मैं ये ना करूँ, बल्कि यकीनन मैं ये नहीं करूँगी। हम्म। लेकिन वो किरदार कर उस कहानी में उसकी ज़रूरत है या नहीं है। हम्म। और डायरेक्टर्स के साथ डिस्कशन तो हर मौके पर, हर वक़्त, और ड्रामा अच्छा बनता ही तब है जब डायरेक्टर ओपन टू डिस्कशन होते हैं। तो डायरेक्टर्स के साथ तो डिस्कशन होती है, और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो उस किरदार के मुताबिक या कहानी के मुताबिक सूट नहीं कर रही होती, तो हम उसको निकाल देते हैं, चेंज कर देते हैं, कोशिश करते हैं, राइटर से बात करते हैं, इसको जी। यूँ कर लें, यूँ कर लें। हम्म। तो ये वाली ऑप्शन तो हमारे पास रहती है। हम्म। अच्छा नदीम, आप इस बात से एग्री करते हैं, अगर कभी आपको कोई आपके ड्रामे में, आपके स्क्रिप्ट पे, आपकी फिल्म में कोई ऐसी चीज़ हो जो जो प्रैक्टिस आप ना चाहते हो कि आगे सोसाइटी को आगे सोसाइटी में बढ़े, या ये इन चीज़ों को बढ़ावा दिया जाए, तो आप वो खुद राइटर से कहते हैं कि इसको ना लिखो, इसको डिफरेंट तरीके से लिख लो? मैं ये सिर्फ पूछना चाहती हूँ कि ये मेहनत होती है? ये बिल्कुल मेहनत होती है, और हम सब भी सोसाइटी जैसे-जैसे ग्रो की है, हम सब हुँ। उसके साथ-साथ ग्रो किए हैं। हुँ। जैसे-जैसे ड्रामा ग्रो किया है, वैसे-वैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग भी ग्रो हुई है स्क्रिप्ट के बारे में। और एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑन अ डायरेक्टर और अ राइटर और एन एक्टर, कि हुँ। आप ये किरदार प्ले कर रहे हैं, हुँ। तो आपको उसको उसकी जो ट्रू सेंस है उसके अंदर प्ले करना है, और जो किरदार कहना चाहता है
और वो बहुत ऑनेस्ट होना चाहिए. सो एट दिस पॉइंट मुझे लगता है कि जब मैं कोई स्क्रिप्ट बना रहा होता हूँ, प्रोड्यूस कर रहा होता हूँ या उसको डायरेक्ट कर रहा होता हूँ, तो राइटर के साथ ये सारी मामलात पहले तय हो जाते हैं और उनसे ये चीज़ें डिस्कस कर ली जाती हैं. और बहुत सी चीज़ें जब तक आप उससे कम्प्लीटली मुत्तफिक नहीं होते, वो हम कोशिश करते हैं एज मच एज़ वी कैन कि वो चीज़ें उसमें ना हों या उस तरह से हों जैसे होनी चाहिए. नूर आपा, आपसे एक ज़रूर बात पूछना चाहूँगी. कहते हैं कि राइटर्स के अदीब दानश्वरों की परवरिश सबसे अच्छी उस वक्त होती है जब उन पे बहुत ज़्यादा बंदिशें होती हैं. तो ये ठीक है? नहीं, मेरा ख़्याल है कि ये अदीब की ज़हानत होती है कि वो बंदिशों को कैसे किस क्रॉस अंदाज कर में? जाता है. लेकिन आम नॉर्मल हालात में भी बहुत अच्छी चीज़ें लिखी जाती हैं. मैं थोड़ा सा इस पर यूँ बात करूँगी. अभी जो बात हो रही है कि इस वक्त भी बल्कि इस वक्त मैं आज की बात नहीं करती, कुछ अरसे से, कुछ बरसों से बहुत सी ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं जिनका ताल्लुक़ जो टैबूज़ हैं, जिन मसाइल पर पहले बात नहीं की गई, उन पर बात हो रही है. और अभी ये ज़ाहिर है रुझान ज़्यादा अब बढ़ रहा है. ये जो आप ड्रामे की जो अब सूरत हाल पर हम बात किया करते हैं कि ड्रामा आज कहाँ है, एक्चुअली ड्रामा जो है वो कंज्यूमरिज्म में फंस गया यरगुमाल है. हो गया है. हाँ, हाँ. फंस नहीं गया है, यरगुमाल हो गया है. चैनल्स पर मार्केटिंग वाले ज़्यादा डोमिनेटिंग हैं और वो चीज़ जो है, वैसे भी कंज्यूमरिज्म जो है वो किसी भी सोसाइटी को खा जाएगा. और ख़ासतौर पर एक ऐसा मुल्क जहाँ 80% आबादी, 70% आबादी गुर्बत की सतह से नीचे है, ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरतों से महरूम है. तो हमारे राइटर को ये चीज़, ये पाबंदी का दौर उनके लिए शायद ना हो जैसा हमने ज़िया के दौर में देखा. मैं भी सबा और मैं बात कर रहे थे. ज़िया के दौर में शराब वगैरह, शराबी और ये सब दिखाना मना था. लेकिन मैंने ख़ुद एक ड्रामा लिखा, सायरा ने किया, सबा ने उसमें रोल प्ले किया, कोक जली के नाम से. उसमें हमने तलत हुसैन को शराबी दिखाया. रेप नहीं दिखा सकते थे. मैंने ज़िया के दौर में सीरियल लिखा, उसको रुबीना अशरफ ने किया, सायरा ने किया. उसकी ओपनिंग ही रेप से थी सीरियल की. ये डिपेंड करता है डायरेक्टर पर और राइटर पर कि वो किस होशियारी से मारवी को कितना खूबसूरत अंदाज मारी में जो दिखाया है गया. वो तो फिर भी बेहतर हालात में था. लेकिन असल चीज़ जो है, ये जो कंज्यूमरिज्म है, ये जो मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ड्रामा हम लिखवाते हैं, और जाहिर है कि ये बड़ा ख़तरनाक रवैया है. मैं समझती हूँ कि इस चीज़ से राइटर को और डायरेक्टर को उसे पता होना चाहिए कि आप देखें, जहाँ गुर्बत की सतह से नीचे लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वहाँ आप उनको 40 मिनट 30 मिनट तक तरह तरह के शैम्पूज़ दिखा रहे हैं, तरह तरह की चीज़ें दिखा रहे हैं आप. और मतलब इस वक्त मुझे नाम भी बहुत सी चीज़ों के जहन में नहीं है, लेकिन ये सारी चीज़ें जिनके लिए अय्याशी तो हो सकती हैं, मतलब ऐसे लोग हैं 10% 20% जिनके लिए ये ज़रूरत है और वो इस्तेमाल करते हैं. इस चीज़ से राइटर को और डायरेक्टर को लड़ना पड़ेगा. दूसरी चीज़ ये है कि स्टार प्लस के ज़रिए ये रुझान यहाँ आया कि आप बड़े बड़े घर दिखाएं, बड़े मतलब चमकते दमकते घर दिखाएं, आप उनके डेकोरेशन पीसेस दिखाएं, उन बेगमात को दिखाएं, और उसमें एक बेचारी जो काम वाली है उसका कोई रोल नहीं है. तो इन चीज़ों पे जाना पड़ेगा. ये मैं समझती हूँ हमारे प्रोडक्शन हाउसेस को जाना पड़ेगा, हमारे चैनल्स को जाना पड़ेगा इसकी तरफ. अच्छा, व्यूअर भी चेंज हुआ है. जो नदीम कह रहे थे कि टीवी से अब वो व्यूअर मोबाइल पर आ गया है, तो इसमें हमने वेब सीरीज़ बनाई और वो वेब सीरीज़ कोई बहुत अच्छा काम नहीं कर सकी. तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि हमने कोई इसी तरह के पैरेलल प्लेटफॉर्म्स लाइक नेटफ्लिक्स और इन चीज़ों के लिए क्यों अब तक कोई प्रोडक्शन इस तरह की चीज़ नहीं की? सरमद एंड नदीम प्लीज़.
अ, मुझे लगता है कि इस सारी कॉन्वर्सेशन में कि किस तरह का ड्रामा हम बना रहे हैं और जी। किस तरह का बनना चाहिए, यही एक कॉन्वर्सेशन बड़ी मेजर होती है। इसमें हम जब जब ड्रामा बनाते हैं तो हम ऑडियंस भी होते हैं उस ड्रामे की। मैं जब एक फ़िल्म बनाता हूँ तो मैं उस फ़िल्म को देखने वालों की कुर्सी पे बैठ के उसको सोचता हूँ कि वो कैसी होनी चाहिए। मुझे लगता है कि ऑडियंस के पीछे छुप के इस बात का जवाब देना कि ऑडियंस चूँकि ये पसंद करती है और कंज्यूम करती है, तो तो इसीलिए हम ऑडियंस जो है को हाँ। ब्लेम मैं नहीं करना चाहता। मुझे लगता है कि जहाँ पे ऑडियंस को हमने बहुत सास बहू दिखाया था, जो कि अब नहीं बनता, कम बनता है। वहाँ पे ऑडियंस को हमने बहुत ऐसी कहानियाँ भी जो कि बहुत टैबूज़ बेस्ड थी और जो बहुत सीरियस अटेम्प्ट थी कोई जी। बात कहने की, ऑडियंस ने वो भी देखी है और उसको भी अप्रिशिएट किया है और उसकी रेटिंग भी आई है। सो मुझे लगता है कि जब कोई बात ऑडियंस तक नहीं पहुंचती या वो उनको लगता है कि और हम अपनी तरफ से एक बहुत इम्पोर्टेंट बात करने जा रहे हैं और वो ऑडियंस को नहीं पहुंचती, कहीं क्राफ्ट में मसला होता है। मुझे लगता है कि वो बात कहीं उतने अच्छे तरीके से नहीं गई होती कि वो ऑडियंस उसमें इन्वॉल्व हो जाती है और उनको वो बात उतनी और उस तरह से समझ आती। मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है क्राफ्ट का एवॉल्व होना विद टाइम। जी सरमद। अम, देखिए, अब जो तफ़रीक है वो तो बहुत हद तक ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि लोग ड्रामा भी जो है वो टेलीविज़न जो ट्रेडिशनल तरीका था एक सर्टेन टाइम पे देखने का, उससे कहीं ज़्यादा व्यूअर जो है आपका, वो अब डिजिटल। डिजिटल पे देख रहा होता है, बी इट यूट्यूब अलोन, जी। यू नो। लेकिन अगर सिर्फ हम ओटीटी की बात करें, नेचुरली उसके साथ बहुत सी और कबाहतें, कॉम्प्लिकेशंस मैं आपसे मौजूद यही हैं। पूछना चाह रही जी, थी क्योंकि उनके अपने एक परसेंटेजेस होती हैं कि इतने जी। परसेंट ड्रामे में ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी प्रॉबेबली शायद हम अभी इतने बोल्ड नहीं हैं या प्रॉबली हम उतनी आई थिंक क्यों? इट्स नॉट अबाउट द बोल्डनेस लोन शाइस्ता। आई फील उनके बहुत से तकनीकी लवाजमात ऐसे हैं, बट एज वी स्पीक अभी नेटफ्लिक्स की एक प्रोडक्शन पाकिस्तान में हो रही है हुँ, जो मोमिना दुरेद कर रही हैं, जी। और वो बन रहा है इस वक्त। उनकी बहुत से और तकाज़े हैं पाकिस्तान में, वो तो फिर एक आपको बहुत ज़ूम आउट करके सियासी सतह पे देखना होगा। इवन बिग न्यूज़ नेटवर्क्स, उनको पाकिस्तान में लैंडिंग राइट्स बहुत मुश्किल से मिलते हैं, उनके छोटे-छोटे दफ़ातर हैं सिर्फ़ यहाँ पे मौजूद। तो पाकिस्तान में इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस को लेके तो वैसे ही बहुत से अ, मसाइल हैं। मसाइल हैं। जी। ठीक, मतलब हुँ, एक अब हमारे यहाँ जिस तरह हम काम करते हैं वो बहुत ही जिहादी नौइयत का काम होता है, तो उनकी तो इंश्योरेंस जो रिक्वायरमेंट्स हैं हम उनको ही नहीं पूरा मीट कर सकेंगे कभी भी। हुँ, मैंने एक किसी स्टूडेंट फ़िल्म को प्रोड्यूस करने के लिए एक दफ़ा एग्री किया, तो जो उसके साथ इंश्योरेंस का थद्दा आया, वैसे इसमें से बहुत सी चीज़ें तो हम एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ, फ़िल्मों के एंड में लिखा होता है इसमें किसी जानवर को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया गया। आप हाँ, वो सिर्फ़ लिख नहीं सकते, उसके वहाँ अथॉरिटीज़ और इदारे बने हुए हैं जो शूटिंग पे मौजूद होते हैं कि बिल्ली थी तो वो ऑफ़िसर मौजूद था, वो साइन करेगा कि बिल्ली को हाँ, वाक़ई कुछ नहीं हुआ, जी। राइट? एक एक्टर है, अगर आपने उसको छुरी काँटा पकड़ाया है, तो वो ब्लंट होगा, वो शार्प नहीं, आई एम जस्ट सेइंग देयर सो मेनी थिंग्स हुँ, एसोसिएटेड विद दैट। हुँ, एक एक बेसलाइन ऑफ रिक्वायरमेंट्स है। आई थिंक इट्स दैट एंड अपॉर्च्युनिटी डेफिनिटली, अगर मैं ज़्यादा सियासी नौइयत की बात ना लगे, फॉर दिस रीजन द रूट टू एनी ओटीटी प्रोडक्शन इज़ वाया इंडिया, एंड इंडिया ऑलरेडी हैज़ सो मच टू ऑफर। हुँ, आपको नेटफ्लिक्स अगर कुछ पिच करना है, यू हैव इट हैज़ टू बी रूटेड थ्रू द इंडिया ऑफिस फॉर द हुँ, रीजन, हुँ, एंड इंडिया की लाइन में हम बहुत पीछे कहीं लगे हुए होंगे। हुँ, सो यू नो, सो आई एम सेइंग वो एक और स्टोरी है, बट हम अपने इधर रहते हुए कोई बड़ा ओटीटी प्लेटफॉर्म अभी तक क्यों नहीं बना सके, ये जो है इन्वेस्टर्स के लिए सोचने वाली सोच बात है। एंड आई थिंक वी आर क्वाइट क्लोज टू दीज टीवी नेटवर्क्स विल सून गेट इनटू ओटीटी, क्योंकि वो डिजिटल से जितना अब रेवेन्यू ले रहे हैं, सो जी, वो बन जाएगा बन कुछ अर्से। जाएगा। इट्स ओनली अनदर वे ऑफ व्यूइंग, इट डजंट चेंज एनीथिंग। कहानी वही है, कैमरा वही है, हाँ, एक्टर्स भी चाहिए, डायलॉग भी बोलने पड़ेंगे, अ, कपड़े दुनिया पहनने पड़ेंगे, कुछ नहीं पहनने पड़ेंगे। मे बी। अभी हम सबसे कंज़्यूमर्स बड़ा की बात ओटीटी यूट्यूब है और आई थिंक यूट्यूब पे पूरा पाकिस्तान, सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं देख ड्रामा रहा, हाँ, ड्रामा इंटरनेशनली जी। एक्चुअली पेनिट्रेट किया है पूरी दुनिया में पाकिस्तानी थ्रू दिस ओटीटी विच इज़ यूट्यूब। हुँ। अच्छा आप सबा जी मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि एक्सपीरियंस के साथ आपको ये लगता है कि ये 4 दहाइयाँ पिछले जो आपने इस ड्रामा इंडस्ट्री में गुज़ारी हैं, अम,
ड्रामा 26 किस्तों से लेकर अब 49 एक साथ पे पहुंच गया है और डाइल्यूशन आई है कंटेंट में, हकीकत से दूर हुआ है। ड्रामा 26 से नहीं हुआ। 50 हाँ, हम पहले सीरियल हमारा 13 13 एपिसोड्स का होता था। और स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी रहती है शॉर्ट अगर हम रखें, लेकिन अभी हमें फैलाना पड़ा या पड़ गया है। कंज्यूमर हाँ, जो बात वो करें। बिल्कुल। तो अब जनरलाइज, वही बात जो सरमत ने कही कि जनरलाइज तो नहीं हम कर सकते। कोई कोई कहानी फैल के भी बहुत अच्छी रहती है और कोई कोई कहानी फैल के पता लग जाती है कि इसको फैलाया गया है। तो वही प्रॉब्लम क्राफ्ट में है। तो हमें अपने क्राफ्ट को मास्टर करने की ज़रूरत है। फैलाना है, नहीं फैलाना, कौन सी कहानी को फैलाना है, एक ही उसमें हम सब को नहीं, गधे घोड़े को नहीं बांध सकते एक ही खूंटे से। तो इट डिपेंड्स फ्रॉम स्टोरी टू स्टोरी। अब मैं चाहूँगी कि ऑडियंस में से अगर कोई सवालात हमारे पैनलिस्ट से करना चाहे तो प्लीज़ माइक दे दें। दे दें आप, प्लीज़ यहाँ दे दें। सामने किसी ने, मुझे नहीं पता, अंगड़ाई ली है या सवाल पूछ रहा है? अस्सलाम वालेकुम। आप मैं सवाल पूछा, मुझे हुदा लगा शाह साहब से बिल्कुल इत्तेफाक करूंगा। मुझे भी 1% क्लास में हूँ और डॉक्टर साहिबा तो मुझे जानती हैं, जो भी डॉक्टर एसएमसी से मैं भी, कि ये पाकिस्तान कैसे 5-10% लोगों के लिए बनाए। वो जो 70% लोग हैं, ना उनको बिजली ना पानी, ये कब दुरुस्त होगा? और हमारे ड्रामे क्या गुरबा को दिखा के कमा नहीं सकते? जी नूराबा। देखिए, मैंने कहा ना कि इसके लिए सबको मिलकर सोचना पड़ेगा। ड्रामा जो था वो 70% आबादी के लिए था और उसी के लिए लिखा जा रहा था। अब बाकियों के लिए भी लिखा जा रहा था, लेकिन 70% आबादी उसमें नज़रअंदाज नहीं थी। अभी मैंने जैसे आपको कहा कि ये कंज्यूमरिज्म जो है, ये सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुंचाता है, ये रिलेशनशिप को पहुंचाता है कि आप खुद गर्ज हो जाते हैं, आप अपनी ज़रूरतों के पीछे चले जाते हैं, अपनी ख्वाहिशों के पीछे चले जाते हैं और फिर वो सोसाइटी सामने आती है जो एक दूसरे से कोई ताल्लुक़ नहीं रखती है। इसके लिए तन्हा राइटर कुछ नहीं कर सकता इस दौर में। मैंने जैसे कहा आपको कि चैनल्स पर मार्केटिंग वाले ज़्यादा डोमिनेट करते हैं। मेरा ख़्याल है कि हमें क्या चाहिए, क्या अगर नूरजहान की रेटिंग आई है तो ज़ाहिर है कि अब सब नूरजहान बनाना चाहेंगे। जी। तो ये जो सारा मामला है, हम रेटिंग के क्यों मोहताज हैं, ये एक बहुत बड़ा ज़ाहिर है कि ये सवाल है। इसके लिए इंडिविजुअली कोई कुछ नहीं कर सकता जब तक चैनल्स, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज ये सब मिल नहीं बैठते और इस बात को रियलाइज़ नहीं करते कि हमें सोसाइटी को मज़ीद तबाही से, जो 90% तबाह हो चुकी है, उसको मज़ीद तबाही से हमें बचाना है। ये तो किसी फ़र्द वाहिद का कोई फ़ैसला इस पर काम नहीं कर सकेगा। बेसिकली मैथ्स और आर्ट का एक जंग है इस वक्त, नंबर्स की और आर्ट की। तो सैडली अब हम उस स्टेज पे हैं जहाँ मैथ्स थोड़ा थोड़ा जीत रहा है, पर स्ट्रगल है कि आर्ट उठ के ऊपर आएगा। हम सब स्ट्रगल कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। जी यहाँ जी। और नेक्स्ट क्वेश्चन ना आप उनके मेरे ख्याल में नूर या सरमद आप या सबा, बिकॉज बहुत ज़्यादा डिबेट हो रही है फॉर लैक ऑफ गुड स्टोरीज। दैट्स वाई the mediocrity in the narrative of some plays, because contemporary writers may not be, they are not machines to produce excellence. So मैं कह रही हूँ किसकी जिम्मेदारी है? Adaptations, there's such a rich body of adaptations because theatre thrives on adaptation. Shouldn't the television drama also thrive? Are the production houses not reading literature, Urdu, Sindhi, particularly Punjabi? You think there is such a treasure trove of stories, but adaptations नहीं हो रही हैं। फिल्म हुई थी नायला वगैरह उस ज़माने में खतीजा की, लेकिन there's so much more. You think there is a room for that?
नूरापा आप जवाब देना चाह रही हैं? मैं चाहूँगी नदीम और सरमद भी इसमें चिप इन करें। आप प्लीज़ पहले। पहले ये लोग दें। नहीं पहले आप दें ज़रूर। देखिए, मैं एक बड़ी कॉमन चीज़ है जिसमें ये जो आज कल राइटर्स ख़ास तौर पर हमारी फ़ीमेल राइटर्स जिन पर लेबल मैं नहीं लगाती, मैं सिर्फ शदीद इख्तलाफ करती हूँ कि डाइजेस्ट राइटर्स का जो लेबल लगाया जाता है इन पर। देखिए, ये इनमें से बहुत से राइटर्स ऐसे हैं मेल और फीमेल जो बहुत अच्छा लिख सकते हैं और लिख भी रहे हैं, और उन्होंने उनकी बहुत सी चीज़ें हमारे सामने आई भी हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं आई, आजकल भी कुछ चीज़ें चल रही हैं। लेकिन असल चीज़ जो ये है, मैंने अब जैसे पहले आपको कहा कि पीटीवी का जब ज़माना था तो राइटर सबसे ज़्यादा आज़ाद था। आगे आगे राइटर चलता था, पीछे पीछे डायरेक्टर और पूरा चैनल चलता था, और किसी राइटर के साथ बात करना और वो तरीका कार ही और होता था। तो अभी राइटर मैं ख़ास तौर पर कहा करती हूँ, एक बात समझ लीजिए, हमारी बहुत सी राइटर्स जो हैं वो उनमें से अक्सर अपने घर का दूसरा पहिया हैं और वो अपना घर चलाती हैं। अक्सर मिडिल क्लास से जो आए हैं उनका घर चलता है। चैनल्स ने इस सिलसिले में, प्रोडक्शन हाउसेस ने मैं समझती हूँ कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए और ख़ास तौर पर हमारी राइटर्स को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए, ये चीज़ पहले नहीं थी। पहले ये थी, पीटीवी के दौर में ये था कि आप आ कहाँ से रहे हैं, अदब में पीछे आपका क्या काम है, और उस हवाले से फिर आप आगे बढ़ते थे। अब ऐसा नहीं है। लेकिन ये जो राइटर्स हैं, इन्हें डिक्टेशन दी जाती है। लिख तो सकते हैं, जो सोचिए कि एक एपिसोड जो है वो मिनिमम 45 पेजेस का है, उसको मल्टीप्लाई कीजिए 50 एपिसोड्स के साथ। जो राइटर इतने पेजेस लिख सकता है और रातों को जाग कर लिखती हैं, और उन्हें अपने बच्चों की फीस और ये बिजली के बिल और शौहर के साथ ज़िंदगी को आगे ले जाने के लिए बड़े जतन करने पड़ते हैं। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस सिलसिले में हमारे राइटर्स को इल्ज़ाम ना दीजिए। वो लिख सकते हैं, वो लिखना जानते हैं, तभी तो लिख रहे हैं। असल मामला कहीं और है। हम फिल्म मेकर्स से पूछ लेते हैं फिर। असल में ये सेठ से करने वाले सवाल आते हैं। एब्सोल्युटली। आई एम नॉट अ सेठ। मैं एक छोटी सी चीज़ सिर्फ ऐड, और मेरा सिर्फ नज़रिया है ये। आई ऑलवेज वंडर्ड कि पाकिस्तान टेलीविज़न के ऊपर जब फाइनल क्रेडिट जो होता था वो हिदायत और पेशकश क्यों होता था, राइट? वो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर एक ही इंसान होता था। सो विच मीन्स कि आपका प्रोड्यूसर भी सॉर्ट ऑफ, ऑल्दो वो एक पोजीशन पे है, और हमारे यहाँ आमतौर पे ये मफरूज़ा भी है कि प्रोड्यूसर वो है जो पैसे लगाता है। प्रोड्यूसर एक जॉब है, जिस तरह डायरेक्टर एक जॉब है, प्रोड्यूसर भी एक जॉब है। सो आई थिंक देयर वाज सम अंडरस्टैंडिंग, क्या सोर्स करना है, क्या लिखवाना है। एंड नॉट दैट कि इस वक्त हमारे में कोई प्रोड्यूसर मौजूद नहीं है इसलिए उनकी बुराई हो रही है, लेकिन मुझे लगता है आपका प्रोड्यूसर इस वक्त बहुत ट्रेंड नहीं है। प्रोड्यूसर को भी तो स्क्रिप्ट पढ़ना आना चाहिए। वो जो आपा कह रही हैं कि वो कहानी अच्छी नहीं लिख पा रहे या उनमें पोटेंशियल है, वो इस क्वांटिटी में किसी के लिए भी अच्छा मुतवातर लिखना आसान नहीं है। कहीं बैठ के मुझे लगता है रेटिंग्स के अलावा किसी को एक मैक्रो प्लान बनाने की ज़रूरत है कि इस साल अच्छा इन टॉपिक्स के ऊपर गुफ्तगू करके देखनी चाहिए, इस पे कोई रिसर्च करनी चाहिए। आई थिंक द ओनली ड्राइविंग फोर्स इज़ द फीडबैक ऑफ द ऑडियंस, इसीलिए हम वही प्रोडक्ट बार बार बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो डिस्पैरिटी ज़रूर आ गई है। इफ़ आई कैन बी ऑनेस्ट, आई हैव नॉट डायरेक्टेड टेलीविजन फॉर अ गुड 6-7 years नाउ, बिकॉज आई डिसएग्री विद द आइडिया कि एक प्रोड्यूसर मुझे स्क्रिप्ट ला के नहीं दे, कहीं मुझे एक पोजीशन में ज़रूर लेकर आए कि मैं कहूँ कि अच्छा इस तरह की कहानी है तो क्या हम मिल के एक राइटर से ये डेवलप कर सकते हैं। टीवी डिड बिकम कमीशन्ड वर्क। बहुत से स्क्रिप्ट्स ऐसे थे जो ऑलरेडी बने बनाए पहुंचते थे, थोड़ी बहुत इनपुट होती थी और फिर आप एक हायर्ड टेक्नीशियन की तरह डायरेक्ट कर रहे थे। सो आई डोंट थिंक दैट इज़ हाउ इट वाज लाइक अ फ्यू डेकेड्स अगो, एंड आई ऑल्सो फील दैट इज़ नाउ हाउ इट शुड बी। सो कहीं ना कहीं वो जो पावर डायनामिक या उसकी हायरार्की है उसमें डेफिनेटली कंज्यूमरिज्म, पैसा कहीं बहुत ऊपर आ गया। और अगर मैं फिर अपनी एक आजिज़ाना बीच में बात ये ज़रूर कर सकूं, क्वांटिटी इज़ द बिग किलर राइट नाउ।
नो राइटर कैन गारंटी कि वो इतनी फरावानी के अंदर इतनी मिकदार में मुतवातिर लिख सकता है. इट इज़ नॉट पॉसिबल एंड इट्स नॉट लेकिन मैंने एक पॉसिबल. नया फैशन भी सुना है कि राइटिंग हाउसेस हो गए हैं जिसमें कि एक राइटर है और उसके पास को राइटर्स बहुत सारे हैं और एक जो है वो एक एपिसोड कोई और लिखता है, दूसरा कोई और लिखता है, तीसरा कोई और लिखता है. एक ड्रामा 4-5-6 राइटर्स ने मिलके लिखा है एंड दैट इज ओके. आप दुनिया तो की आप कोई feel भी नहीं- सीरीज इस वक्त शायद कोई सीरीज उठा लें, इवन हिंदुस्तान में जो कुछ बन रहा है, आपको कभी एक डायरेक्टर एक राइटर नजर नहीं आएगा. There's always a group of writers. So it is not possible कि एक ही पर्सपेक्टिव से वो फ्लॉज भी अपने, मेरे ही फ्लॉज उसमें सारे जा रहे होंगे, अगर मेरे पे कोई चेक नहीं होगा. So I don't know. Right now there is something wrong within the system, but I would say अगर वही काम सिमट के 13 किस्तों की डॉक्टरिंग करनी पड़े तो वो आसान होगा. 50 किस्तें कोई मुझे डायरेक्ट करने के लिए कैसे? देगा. हाउ कैन आई क्लेम कि 50 मैंने समझ भी ली, 50 मुझे पूरा अबूर भी आ गया और 50 में अच्छे से डायरेक्ट भी कर लूंगा. क्वांटिटी इज अ बिग प्रॉब्लम आई फील. ये जो हम बात कर रहे थे नूर आपा, जब पीटीवी का दौर था तो एक ड्रामा, वो 9 बजे वाला 8 बजे वाला जो ड्रामा होता था उसका पूरा घर इंतज़ार कर रहा था. जंगल, तपिश, मरवी, ये सारे वो ड्रामाज हैं जो लोगों ने बैठकर घर में देखे हैं अपने. और अब ये होता है कि अब चूंकि चीज़ें बहुत अब 7 बजे से जो ड्रामे आने शुरू होते हैं चैनल पे और रात 11 बजे तक वो सिलसिला रुकता नहीं. आप जो क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, क्योंकि और वो हर ड्रामे की 50 किस्तें हैं. And Shasta, I think if I'm not wrong, Noorapa and Sabah would be able to verify it. वो weekly produce भी होता था. वो ऐसे थोक के हिसाब से एक घर नहीं में बनता घुसे हैं था. और उसके 676 सीन करके नहीं बाहर निकलना होता था. ब्रीदिंग रूम होता था राइटर के पास, एक्टर के पास, डायरेक्टर के पास. एंड आई थिंक सो द स्पीड एंड क्वांटिटी उसके साथ शायद मिसमैच की दो बड़ी वजूहात हैं. नदीम, ख्याल में हम रूट कॉज की तरफ नहीं जा रहे. रूट कॉज मशरूम ग्रोथ है. दैट इज जब आपने आपकी इंडस्ट्री एक चैनल था जिसके अंदर लिमिटेड एक एपिसोड चलना था एक हफ्ते में और उसके लिए राइटर्स की एक लाइन थी. बहुत टैलेंटेड अदबी दुनिया से बिलोंग करते हुए जिनके पास फ़लसफ़ा था, डाइवर्स सब्जेक्ट्स थे, वो लिख के लाते थे और वो ड्रामा बनता था. उनको डिक्टेशन नहीं दी जाती थी. और ये बहुत बड़ी बात होती है when आप जब आप क्रिएट कर रहे होते हैं क्रिएटर के लिए कि उसको कितनी आज़ादी है टू. और वही बात कि सप्रेशन में भी उस राइटर को मालूम था कि किस तरह उसने बच के कि अपनी बात किस तरह कह देनी है. और वाकई में उस वक्त बहुत खूबसूरत ड्रामे भी क्रिएट हुए. उसके बाद आया यकदम एक मशरूम ग्रोथ आई, चैनल पे चैनल पे चैनल पे चैनल और ड्रामे पे. इतनी हमारे पास ट्रेंड इंडस्ट्री नहीं है. हमने तो इंडस्ट्री की जगह भी नहीं ली हुई हमारे. हम तो रैंडमली कोई आ गया और उसमें थोड़ा टैलेंट हुआ तो उसको पॉलिश कर दिया, वरना वो छन गया और बाहर निकल गया. राइटर्स में भी, डायरेक्टर्स में भी, एक्टर्स में भी, म्यूजिशियंस भी. तो हम तो अभी ट्रायल एंड एरर पे हैं. अभी वही मैंने कहा कि हमारा ये भी स्ट्रगलिंग पीरियड है. हम कहीं ना कहीं पहुंचेंगे लेकिन अब भी हम उस मशरूम ग्रोथ से संभले नहीं हैं. 25-30 चैनल या जितने भी हैं, आई डोंट नो, मैं ज़्यादा शायद कह रही हूँ, उन चैनल्स को भी फीड करने के लिए हमारे पास उतना टैलेंट नहीं था और ना ही उतना राइटर था. और जो बोन है, बैकबोन है ऑफ अ ड्रामा इज स्क्रिप्ट. वो एक बॉडी है जिसमें फिर सोल डायरेक्टर डालता है. तो वो स्क्रिप्ट, वो बॉडी अभी स्ट्रगल करिए. ऊपर से यही बात के कमर्शलिज्म की तरफ चले गए, कंज्यूमरिज्म की तरफ चले गए, तो वो डिक्टेशन आ गई ना कि वो राइटर ने अपनी मर्जी से लिखा. मेरे सामने बहुत अच्छे अच्छे राइटर्स या तो बददिल होके लिखना बंद कर गए या उनसे लिखवाना बंद कर दिया गया क्योंकि उनको बताया जाता था कि नहीं नहीं इस वक्त सिर्फ एक सब्जेक्ट है, वो छेड़ी बन गई वैसे सास बहू, लेकिन कहा जाता था कि सास बहू की कहानी लिखो इस वक्त. तो वो नहीं लिखना चाहते थे. वो कोई ना कोई डाइवर्स सब्जेक्ट देना चाहते थे. दुनिया के किसी और मसले के बारे में बात करना चाहते थे, चाहे गरीब का मसला हो, अमीर का मसला हो. स्टोरी तो स्टोरी और मसला मसला है. जी माइक दे दें जरा प्लीज. Hello, my question is, how long do we have to wait for shows and stories like Churels to be released on mainstream Pakistani TV channels versus us paying subscription to Indian platforms to be able to watch them? आपने कहाँ देखा वो ड्रामा?
Yeah, so it's about giving business to another country or giving business to our own country. So if the question is about giving business to another country, so that conversation will lead to something else. मुझे लगता है कि दुनिया में अब बाउंड्री नहीं रही. जिस तरह का भी कंटेंट बनता है वो आप पैसे इंडिया को देते हैं, पाकिस्तान को देते हैं, अमेरिका को देते हैं. You get to watch all those things. So I think content चुड़ैल्स जैसा बनना हमारे मुल्क में चाहिए या नहीं चाहिए, वो इंडिया ने क्यों बनवाया, वो हमने क्यों नहीं बनाया. प्रॉब्ली दिस इज समथिंग दैट यू वांटेड टू आस्क. मुझे लगता है कि वो थोड़ा एक ऐसा सब्जेक्ट था जो कि डायरेक्टर ने एवॉल्व किया, खुद उसको डेवलप किया और उसको कमीशन हुआ फ्रॉम अनदर चैनल. वो चैनल कहीं पे भी हो सकता है. सो उस तरह का काम कहीं कहीं पाकिस्तान में उतना देखा नहीं गया जितना प्रॉबेबली पाकिस्तानी ऑडियंस जिस तरह का ड्रामा देख रही है और जिस तरह का ड्रामा देखना चाहती है. चुड़ैल्स इज़ समथिंग जो कि यू नो आपको शायद बहुत अच्छा लगा हो, बहुत से लोगों को हो सकता है वो अच्छा ना लगा हो. जिस तरह बहुत सा पॉपुलर ड्रामा होता है वो बहुत से लोगों को अच्छा लग रहा होता है, तो बेशुमार ऐसे लोग भी होते हैं जो कि उसको नापसंद कर रहे होते हैं. सो मुझे लगता है कि ड्रामा एवॉल्व हो रहा है पाकिस्तान में और इस तरह की कहानियाँ कहीं ना कहीं कुछ परसेंटेज में आपको हर जगह नज़र आएंगी. हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं. I'd also just like to add कि maybe the greed for popularity should not be assigned to everything. अगर वो एक नीश ऑडियंस के लिए कुछ चीज़ बन रही है तो वो जहाँ आपको एक्सेस मिले आप देख सकते हैं, जैसा नदीम ने कहा. तो हर चीज़ ज़रूरी नहीं है आपके पॉपुलर टीवी नेटवर्क्स के ऊपर ही आएगी. उसके पीछे बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक फैब्रिक है जिसमें बहुत सी गिरहें हैं जो नहीं खुल सकती. और मुझे लगता है ये आने वाले वक्त में पॉसिबल भी नहीं होगा जी, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस इतने ज़्यादा हैं, आप हर डिमांड को तो नहीं पूरा बिल्कुल. कर पाएंगे. मतलब आपके एक जो भी है आपके अपने, आप उसको कल्चरल नॉर्म कह लीजिए, आपके एथिकल जो भी चीज़ें हैं, वो उन सबको एक हद तक आप चैलेंज कर सकते हैं. और वो चैलेंज जिस सूरत में भी लोग कर रहे हैं, आई थिंक उसकी ऑडियंस जब बढ़ती जाएगी, आपने जिस तरह कहीं देख लिया उसको, सो आई एम श्योर द मोमेंट दैट ऑडियंस ग्रोज then people would perhaps try and bring it to the main stage. But वो main stage पे शायद आने में अभी काफ़ी वक्त है. I mean, I was a part of Chorels and I know the moment these projects stop coming with death threats, तो काफ़ी बेहतरी हो जाएगी. So वहाँ एक बड़ा barrier पहले बन जाता है कि जान के लाले पड़ जाते हैं यहाँ पे. So it comes with a lot of other dangerous factors and price. I think if people like Nurul Huda Shah, I mean, she's got tremendous respect amongst the industry as well as amongst the viewers. ये और writers दूसरे जो और हैं और producers ये मिलके एक content बनाएं कि भाई हमें ये काम करना है क्योंकि हमें public को थोड़ा सा you know I mean educate भी करना है और अच्छी चीज़ भी निकालनी है. तो इस तरह का एक concerted effort हो तो वो ज़्यादा बेहतर होगा और उसके बाद जो है ना रिजल्ट आएगा तो दैट विल बी बेटर. आई थिंक हमारे बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस और चैनल्स में अब हमारे बड़े सीनियर राइटर्स हैं जो हेल्प करते हैं और गाइड करते हैं राइटर्स को. इस वक्त जैसे मतलब ज़ाहिर है कि नाम मैं लेना चाहूँगी कि सुल्ताना सिद्दीकी इस वक्त ये काम कर रही हैं और मेरा ख़्याल है कि ये बड़ा काबिल तारीफ़ काम है जो वो इस वक्त कर रही हैं. और ज़ाहिर है कि वो एक ज़िम्मेदारी समझ कर रही हैं और कम एपिसोड्स के साथ इतने वो मौज़ूआत जो मेरा ख़्याल है कि इससे पहले किसी ने उनको टच नहीं किया इतना. पीटीवी के ज़माने में थोड़ा बहुत हुआ है, इससे पहले खुद हम टीवी ने भी कुछ और ऐसे सीरियल्स किए हैं जो हमने देखे हैं जिनमें इस तरह के मौज़ूआत लिए गए हैं और उन पर हंगामा भी हुआ है, सब कुछ हुआ है. तो ये काम हो रहा है. मैं नहीं, लेकिन जैसे सुल्ताना सिद्दीकी कर रही हैं, हमारे कुछ, ये सही बात है कि हमारे कुछ सीनियर्स को जिसमें डायरेक्टर्स भी हों, प्रोड्यूसर्स भी हों, राइटर्स भी हों, उनको ये 50-50 से हटकर इस वक्त सोसाइटी को जिस तरह के मौज़ूआत पर, वैसे भी
आर्ट को इतना लिमिटेड नहीं होना चाहिए, उसका फैलाव होना चाहिए, उसका एक चैप्टर अलग से होना चाहिए जो आपके ज़माने से मुखातिब हो, जिसमें आप जी रहे हैं या जीने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये काम हो रहा है, इसको ज़रा बढ़ाने की ज़रूरत है, लेकिन मायूसी नहीं है। मैं नहीं समझती कि हमें मायूस होना चाहिए। ये बड़ी एक इंडस्ट्री है, इस मुल्क में बहुत सी इंडस्ट्रीज़, बहुत से इदारे ख़त्म हो रहे हैं। ये वाहिद इंडस्ट्री है जो सरवाइव कर रही है, जहाँ नौजवान आर्टिस्ट, राइटर्स, डायरेक्टर्स और टेक्नीशियंस इसमें आ रहे हैं। तो ये हमें इसके लिए मायूस नहीं होना चाहिए। ये वाहिद चीज़ है इस वक्त जिस पर हमें फ़ख्र करना चाहिए। जी, आप पूछ सर को माइक। नेक्स्ट। मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। हमारा जो टॉपिक है वो है छोटी स्क्रीन की बड़ी फतवाहत। ये बाय डिफॉल्ट तो नहीं हुआ है क्योंकि हमारे यहाँ सिनेमा है ही नहीं, सो ऊपर तो कोई जा ही नहीं पा रहा सिनेमा के ऊपर। यू कीप कमिंग बैक टू टेलीविजन एंड नाउ द स्क्रीन्स गेटिंग स्मॉलर, सो वेयर डू यू गो फ्रॉम दैट? Good question. Because the cinema is coming to small screens too now. Most of the cinema is being actually, you're right, and it's almost tragic कि जो culture of cinema है वो सिर्फ वो फिल्म तो नहीं है जो पर्दे पे चल रही है, वो इकट्ठे बैठ के देखने का experience जो है वो I think उसके लिए तो सिर्फ हम stage वाले responsible नहीं हैं, हम सब हैं. Because somehow a collapse of that culture happened, not only because we stopped producing enough, we did. We stopped producing enough or good enough and good cinema per se, and then everybody struggled. कोशिश की गई, हर मिजाज की फिल्म ट्राई की गई कि बना के देखते हैं, and then the political stuff came into the picture. You know, Bollywood was a big attraction or a big reliance जिसकी वजह से box office चलता था. So I think from here on the lines are getting very blurry. हाँ, और आई थिंक टेक्नोलॉजी ने भी बहुत जी, इसमें रोल मतलब प्ले the किया TVs है। have become bigger, of TV course, you know. जी। Your screens at home have become bigger. And most of the cinema globally भी आप देखें तो लोग consume करने लग गए हैं घर पे बैठे हुए. So absolutely, I agree. It is almost sad that that culture globally is dying, and more so यहाँ पे क्योंकि इधर हम अपनी indigenous चीज़ें भी इतनी कम बनाते हैं. तो अब बेशतर सिनेमा आप नेटफ्लिक्स ओरिजिनल्स देख लें, मतलब हिंदुस्तान भी बना रहा है, पूरी दुनिया में बन रही है, बड़ी बड़ी फिल्में बनती ही छोटी स्क्रीन के लिए हैं, यू नो, दे नॉट रिलीजिंग देम इन थिएटर्स इवन. सो इट इज़ a sad truth, I would say. But I completely agree with you, which you just said, कि सिनेमा एक वक्त में एक्टर के लिए, डायरेक्टर के लिए, राइटर के लिए वो मीडियम होता था जहाँ पे आप इवेंचुअली पहुँचना चाहते थे. सो वो मीडियम इतना एक्सेसिबल नहीं रहा और वो इतना ग्रो नहीं किया पाकिस्तान में, इसीलिए शायद टीवी बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया. और लेकिन अब हर तरह का कंटेंट और हर तरह के लोग आप टीवी पे ही देखते हैं, फ्रॉम अ न्यू कमर टू अ वेरी सीनियर एक्टर, वो सब एक लाइन में खड़े हुए हैं. मुझे लगता है कि जो एक फ़र्क था कि एक बिगर स्क्रीन थी और उसके लिए आप एक सर्टन एफर्ट करके वहाँ पहुँचते थे, वो चीज़ ख़त्म हो गई. अच्छा, मैं ये सब सारे पैनलिस्ट से ये सवाल करना चाहूँगी. जैसे अभी डिस्कशन हुआ कि नेटफ्लिक्स की बात हुई, हमारी जो बड़ी स्क्रीन है, हमारी फिल्म इंडस्ट्री तबाही इसलिए हुई कि प्रोड्यूसर्स की सुनी जाती है. समटाइम्स टीवी ड्रामाज में राइटर जो है बहुत अच्छा मैसेज देना चाहता है, लेकिन मेरे राय है कि डायरेक्शन का फेलियर है कहीं कहीं. क्या डायरेक्टर को ये नज़र नहीं आता कि इस स्टोरी में क्या मैसेज जा रहा है जो कि हम आवाम को देखना चाह रहे हैं. ड्रामा रियल लाइफ को पोर्ट्रे करे. समटाइम्स ऐसा होता है कि हीरोइन जो है वो सो के उठ रही है तो उसके बाल बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, बिल्कुल रियल लाइफ से बिल्कुल अलग होता है. हम सो के उठते हैं, हमारा जो होता है वो रियल दिखाया, पीटीवी दिखाता था इस तरह के ड्रामे. तो ये मैं समझती हूँ डायरेक्शन का फेलियर है. जिस तरह से हमारी फिल्म इंडस्ट्री प्रोड्यूसर का की बातें सुन के या उसको जितना उसको रेवेन्यू वहाँ से जनरेट करना है, जिस तरह से हमारी फिल्म इंडस्ट्री तबाह हुई, ऐसा ना हो कि हमारा ड्रामा भी इसी तरह से जा रहा है. वो बहुत से अच्छे ड्रामे हैं जिसमें डायरेक्टर्स जो हैं बहुत अच्छी डायरेक्शन होती है
और जो मैसेज देना चाहता है राइटर वो भी मैसेज कन्वे हो जाता है। इस पे ज़रा सा गौर करें। जैसे नेटफ्लिक्स पे लापता लेडीज़ अगर हम सब ने देखी होगी, बहुत सारे लोगों ने, कितना अच्छा मैसेज था, लेकिन बिल्कुल रियल लाइफ लग रहा था। होता है सब, उसमें कोई नेगेटिविटी नहीं दिखाई थी, किसी को भी कोई नेगेटिव नहीं उसके साथ बिहेवियर हुआ, हर चीज़ पॉजिटिवली, एक मैसेज भी कन्वे हुआ कि ये लैकिंग है वहाँ पे। तो इस तरह के बहुत सारे हमारे हाँ भी ये मैसेज कन्वे किया जा सकता है अच्छी प्रोडक्शन के साथ, अच्छी डायरेक्टर अगर अच्छी डायरेक्शन दे। अच्छा, क्वेश्चंस प्लीज थोड़े से क्रिस्प रखें, और मैं इनको दे दें, द लेडी इन ग्रीन, यस, ये इन्हें, ताकि 2 क्वेश्चंस का क्विक आप लोग जवाब दे सकें, बिकॉज अदरवाइज बहुत जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे पास सवाल से ज़्यादा आप लोगों के लिए शुक्रिया है, इसीलिए मैं ये बात खड़े होकर कर रही हूँ, क्योंकि जितनी रिस्पेक्ट मैं आप लोगों की करती हूँ, मेरे लिए बैठ के बात करना मुश्किल है। और रिस्पेक्ट की वजह क्या है? ठीक है, अब बहुत सारे ड्रामे बन रहे हैं और कम थे, लेकिन शायद हमारी माओं की ज़िंदगियाँ बहुत बदल गई हैं। जब मेरी दादी ज़ईफ़ थीं तो उनके पास उनकी बहुएं थीं जिनके साथ बैठ के वो सब्ज़ी भी काटती थीं, बातें भी करती थीं, गॉसिप भी करती थीं। लेकिन आज मेरी माँ के पास ना बेटी है ना बहू है, वो आप लोगों के बनाए हुए ड्रामाज हैं जो उन्हें वो लाइफ देते हैं, जिससे वो शायद डिप्रेशन से भी बचती हैं, कहीं पे वो कुछ अच्छा सीखती भी हैं, क्योंकि वो शी इज़ एन MA, लेकिन जो मुख्तलिफ लैंग्वेज के नए अल्फाज हैं वो आप लोगों के ही बनाए हुए ड्रामा से सीखें। अच्छा, ये तो मैंने एक क्वांटिटी की बात की कि ज़्यादा है तो बुरा नहीं है। दूसरा, कंज्यूमर की जो आपने बात की, तो एक एक्टर FX में क्यों हमेशा बैठे, वो फॉर्चूनर में क्यों ना बैठे, तो उसके लिए भी कंज्यूमर ज़रूरी है। तो उस पर मेरा नहीं ख्याल कोई शिकायत की ज़रूरत है, क्योंकि हम भी हर जगह पे अपने लिए यही चाह रहे हैं कि हम फाइनेंशियली बहुत बेहतर जाएं, तो बहुत अच्छी बात है। तीसरी चीज़ जिसका मेरे पास अल्फाज नहीं है, वो ये कि जैसे सरमद साहब का काम है, नूर हुदा साहब का काम है, वो थोड़ा पुराना है, अब ये नहीं लिखती कि इनसे एक छोटी सी शिकायत है, लिखें प्लीज़। लेकिन सरमद साहब के रिसेंट वर्क पे जो क्रिटिसाइज़ किया गया जिस भी लेवल पर, उसके बाद भी वो आज इस पैनल पे हैं, इसके बाद भी वो अभी काम कर रहे हैं। सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। और जो सबा साहिबा का ये ड्रामा है, डे वन नहीं पता था कि ये ड्रामा कहाँ जाएगा, मैंने नहीं देखी थी इनिशियल एपिसोड्स, लेकिन इनकी एक्टिंग इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि हम ये भूल गए कि ये नेगेटिव रोल है, हमने अप्रिशिएट किया इनका आर्ट वर्क। सो हमारे पास तो और कुछ नहीं। और एक चीज़ आखिरी, पहले मेरी मासियाँ देखती थीं स्टार प्लस, अब वो पाकिस्तानी ड्रामास देखती हैं, तो बड़े घरों ने व्यूअरशिप ज़्यादा की है, कम नहीं की। सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू। ओके, सो मैं क्वेश्चंस ऐसा करती हूँ, पता नहीं मेरे साथियों को याद भी रहेंगे या नहीं। अब आप मुझे कहा जा रहा है कि वो भी मैं एक और क्वेश्चन भी ले लूँ। ओके, जस्ट वन क्वेश्चन। Just a quick question for the actors on the panel. How often do you guys use method acting to get into your roles? And if that is the case, how hard is it to get into and out of the role via method acting? जी, सबा जी, आपसे स्टार्ट करेंगे। मुझे तो एक्चुअली मेथड एक्टेड के बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि कैरेक्टर को जब तक आप फील ना करें, जब तक आप महसूस ना करें, उसके अंदर ना जाएं, मुझसे तो फिर उसके अलावा एक्टिंग नहीं होती। मेरी तो कोई मजाल नहीं, मतलब सबा हमीद यहाँ बैठी हैं, मैंने तो थोड़ा सा काम किया है, बट एज शी सेड, आई डोंट नो, व्हाटएवर इट टेक्स। समटाइम्स अब थिएटर में देखिए फिर भी पॉसिबल होता है, पर्दा अब खुलेगा, पर्दा बंद होगा, उस दौरान एक कैफियत में रहना आसान है, बट स्क्रीन के लिए थ्रू आउट मेथड में रहना भी मुश्किल है। अब मतलब थकने की अदाकारी के लिए ज़रूरी नहीं है आप हाँपते हुए आएँ, सो इट टेक्स अ बिट ऑफ स्किल एंड इट टेक्स अ बिट ऑफ मेथड, बट व्हाटएवर गेट्स you the right moment, so it depends, but also I would not like to believe कि इसमें कोई superior inferior होता है। बहुत से मेथड एक्टर्स ऐसे हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं, और बहुत से एक्टर्स ऐसे हैं जो एक टाइप और स्किल पे रिलाई कर रहे होते हैं, और आपको नहीं पता चलता कि उन्होंने अच्छा या बुरा जो भी, मतलब it needs to be effective and it needs to be honest and truthful enough. नदीम, हम बाकी जो 2 क्वेश्चंस थे उनको भी थोड़ा एड्रेस कर लेते हैं आपसे।
जवाब ले लेते हैं। वो जो खातून ने कहा कि ड्रामा तबाही की तरफ जा रहा है, पहले तो मैं उस पे थोड़ा सा शौक में चला गया। मुझे लगता है ड्रामा बहुत फ्लरिश कर रहा है। जैसे इन्होंने कहा कि जो ड्रामा पहले स्टार प्लस देखते थी पूरी ऑडियंस, वो पूरी ऑडियंस पाकिस्तानी ड्रामा देखती है। अब तो इंडिया में जो स्टार प्लस देखते थे वो पाकिस्तानी ड्रामा देखते हैं और वो उसको शायद ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। ये बहुत बड़ी सक्सेस है पाकिस्तानी ड्रामे की। हर तरह का ड्रामा बनता है, कमर्शियल ड्रामा बनता है, लेकिन कोशिश यही होती है कि उसमें कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात ज़रूर कही जाए जो कहीं सोसाइटी के अंदर कोई फ़र्क डाल सके इन अ पॉजिटिव वे। सो मुझे लगता है ड्रामा इज़ डूइंग रियली वेल एंड इट इज़ अ कांस्टेंट स्ट्रगल। ये इवॉल्व होता रहेगा, थोड़ा थोड़ा करके बेहतर होता रहेगा। जी नूरा, बहुत देर से सवाल अच्छा, करना इनको चाह रहा है। आखिर में बहुत quickly- देर The one who's standing, ये this boy. running short of I'd like to know that till when, oh sorry, when is the Pakistani TV industry going into genres other than soap opera, जो कि mostly Pakistani drama होते हैं? Why are we not going into, or if there are plans, when will we see other genres such as crime, thriller हो गया, fantasy, science fiction, so on and so forth? Secondly, एक और सवाल ये, हमारी जो animation industry है, जिसमें recently हमने देखा ग्लास वर्कर ने बहुत अच्छा काम किया, but again they had to struggle a lot उस point तक पहुंचने के लिए। तो who is supporting these animated industry के वो भी चीज़ आ गया है? Because again animated industry भी इसमें बहुत मेहनत है, बहुत काम है, और वो चीज़ भी उतनी ही appreciate होनी चाहिए जितनी बाकी चीज़ें हैं। जी, आई थिंक नदीम और मुझे सलमा लगता है इस सवाल कि को ज़्यादा आहिस्ता आहिस्ता जवाब सही- जी। जब ये इवॉल्व हो रहा है, ये जिस जॉनरा की आप बात कर रहे हैं, तो अब कुछ ड्रामे ऐसे चल रहे हैं जो कि एक्शन थ्रिलर, और वो बहुत एक घर के अंदर की कहानी से निकल के एक कहानी है। सो वो चीज़ें अटेम्प्ट होनी शुरू हो गई हैं। मुझे लगता है कि उसकी क्राफ्ट भी बहुत बेहतर होनी ज़रूरी है और उसको लर्न करना ज़रूरी है। जब ये करते रहेंगे तो ये क्राफ्ट बेहतर हो जाएगी और आप भी टीवी देखने लग जाएंगे, जो आप मुझे लगता है कम देखते होंगे पाकिस्तानी टीवी। And that brings us to an end. एक बात कि नूर बता सकेंगी कि जब हम पीटीवी में जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था, नूर जब लिखती थी तो हमारे सब्जेक्ट्स कितने डाइवर्स होते थे। सोप्स नहीं थे, सब इस तरह के सब्जेक्ट्स थे, डिफरेंट। हर राइटर एक अपना नूर इस बारे में ज़्यादा बता सकती जो वो सवाल कर रहे थे तो आप मुस्कुरा रही थी। ऐसा ऐसा प्ले लिखा है इन असल लोगों में ने। मुझे ये बड़ी सब अपनी बात कंप्लीट कर दें, सॉरी। बस मैं आप ही से अभी जो इन्होंने कहा कि छोटी स्क्रीन के बड़े कारनामे, तो शायद हम मुझे भी ख्याल आया कि थोड़ा सा हम इस मौजू की तरफ, हमें बड़े कारनामों की तरफ जाना भी चाहिए था। पीटीवी की तो बात मैं यूँ नहीं करूँगी कि महज सिर्फ पीटीवी, वही बात है कि एक ही चैनल था, बुरा भला जो भी बुरा भी आता था सब लोग देख लेते थे। मैं इस तरफ नहीं जाऊँगी, लेकिन मैं अगेन ये बात करूँगी कि ये छोटी स्क्रीन का जो ड्रामा है, ये जो रीजन है जहाँ पाकिस्तान है, ये फ्यूडल सिस्टम यहाँ पर बहुत डोमिनेटिंग था, और ये ड्रामा राइटर्स को, डायरेक्टर्स को, एक्टर्स को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इस फ्यूडल सिस्टम में दरारें डाल दी। और आज आप जहाँ भी खड़े हैं, लेकिन अगर आप, क्योंकि आप तो मैं हमेशा कहा करती हूँ कि अर्बन क्लास जो है वो आप लोग अगर माइंड ना करें तो होता यूँ है कि हम अर्बन क्लास में भी अगर हूँ तो मैं देहाती औरत, लेकिन हम इस ज़मीन से टेक ऑफ तो करते हैं मगर यहाँ लैंड नहीं करते। सो अगर हमारी यहाँ लैंडिंग हो तो आप देख सकें जाकर, आप पूरे पाकिस्तान में जाकर, जिसे आप अंदरून कह दिया करते हैं, मैं उसे अंदरून नहीं कहूँगी, पूरे पाकिस्तान का बेस जाकर अगर आप देखें तो आज आपको लोग बोलते हुए नज़र आएंगे, लोग ताकतवर के सामने आपको बोलते हुए नज़र आएंगे। बहुत सी रस्में आप देखेंगे ख़त्म हो चुकी हैं। हमारा ग़ुलामाना जहन जो था वो आम लोगों की, जिनके नंगे पाँव हैं,
जो कच्ची ज़मीन पर चलते हैं, जो कच्चे घरों में रहते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। डिस्कशन उसकी एक बड़ी ये एग्जाम्पल है। क्रेडिट पीटीवी पर जो ड्रामे चले, अमजद इस्लाम अमजद ने लिखे, अब्दुल कादिर जुनेजो ने लिखे, थोड़ा बहुत मैंने उसमें नमक थोड़ा सा डाला होगा जायका बदलने के लिए, असगर नदीम ने लिखे, बहुत से लोगों ने लिखे। ये जो ड्रामे लिखे गए, इन्होंने पूरा साउथ पंजाब पूरा सिंध, इस सब का मंजर बदल दिया। और मेरा अपना ताल्लुक़ सिंधी लिटरेचर से है, सो मैं ज़ाहिर है कि मैं कहा करती हूँ कि मैं तो एक देहाती औरत हूँ, और मैंने सिंध को बदलते हुए देखा। सिंधी लड़कियाँ जो घरों से जिनका निकलना मुश्किल था, आज इस तरह के फेस्टिवल्स में म्यूज़िक इंजॉय कर रही होती हैं, रक्स कर रही होती हैं, औरत मार्च कर रही होती हैं, नारे लगा रही होती हैं। ये सारा काम इन्हीं राइटर्स, ड्रामा लिखने वालों ने किया, जो घरों में घुस गए, जो किताबें नहीं अंदर पहुंची, लेकिन टेलीविज़न घरों में घुस गया। और टाइम नहीं है, वरना मैं आपको इससे भी अशफाक साहब का एक ड्रामा मैं हमेशा मिसाल दिया करती हूँ, बहुत सौ को याद होगा जिन्होंने देखा होगा, फहमीदा की कहानी उस्तानी राहत की ज़बानी। उसने इस समाज को उधेड़ कर रख दिया। ये जो हमारा अर्बन समाज है, इलीट क्लास जो हमारी है, उस छोटे से ड्रामे ने उसको उधेड़ कर रख दिया। तो ये चीज़ें हुई हैं। तो ये इस छोटी स्क्रीन ने बड़े बड़े कारनामे किए हैं। अब ये और बात है कि अब ये जो मामला अभी हम कर रहे हैं, ये इसमें कोई ख़राबी नहीं है। आपको देखिए, एक जलसा होगा, उसमें एक हुजूम होगा, उसमें कोई एक उठकर तकरीर कर रहा होगा, वो जलसा उसकी ताकत होगा, उस एक की आवाज़ गूंज रही होगी। इसी तरह ड्रामों के हुजूम में जो बोल रहे हैं उनकी आवाज़ सुनाई दे रही है, मगर ये हुजूम ड्रामों का अपनी जगह चलने दीजिए। आज ये हमारे ऐसे ऐसे बैठे हुए हैं जो अभी काम कर रहे हैं, और यकीनन ये सोसाइटी में बहुत बड़ा चेंज ले आएगी ये इंडस्ट्री। तो आप भी, जो आपने अभी कुछ दिन पहले मैं आपका पढ़ी थी, आपने लिखा कि आप तो असहाबे कहफ की तरह गार में बैठ जाने को आपका दिल करता है, तो अब आप बाहर निकल जाएं और आप काम करें, क्योंकि लोग आपसे चाहते हैं कि आप लिखें। अब मैं इस वक्त अपने नॉवेल पर काम कर रही हूँ, दुआ करें मैं वो ख़त्म कर लूँ फिर इंशाल्लाह। ऑल दी बेस्ट, ऑल दी बेस्ट। और एवोल्यूशन जो है वो फैक्चुअल भी है और अटल भी है। तो इसी तरह सोसाइटी की हर इंडस्ट्री में आ रहा है, इसी तरह ड्रामा इंडस्ट्री में भी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आज के सेशन में शिरकत करने का। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। Din